क्या करें और क्या ना करें और दिशा दशा मेरा बता दीजिए, है ना। इसके ऊपर मैं करीब जितने सारे पहाड़ पर्वत वाले वीडियो दिख रहे हैं ना आपको YouTube में, हाँ, ये एक मकरू का ही प्रश्न था मिस्टर बोरा जी का, नेपाली, ठीक है। तो वो मेरे को गाड़ी में घुमाए पूरा नेपाल, काठमांडू वगैरह, और रास्ता भर इसी का डिस्कशन चल रहा था कि शनि 7.5 ख़त्म होने के बाद हमारा दशा दिशा क्या होगा, राजनीति में जाएं, बिजनेस करें, क्या धंधा करें। और उसको लेके करीब 12 वीडियो छोटे 3 मिनट 5 मिनट के वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया, क्योंकि सभी को इसके ऊपर डाउट होगा, सभी पूछेंगे, तो मैं वहाँ बताता गया, ठीक है। अभी आपके कुंडली के अनुसार अभी शनि जहाँ जा रहा है, यानी शनि अभी जहाँ प्रेजेंस गोचर में जाएगा एज पर 7.5 ख़त्म, आपके लिए यहाँ टॉप गुड बेस्ट कहा जाएगा, है ना। क्योंकि जिस घर में मीन राशि में शनि जाएगा उसमें कोई भी प्लैनेट नहीं है, ठीक है। आपका कुंडली के शनि मतलब गोचर करके वहाँ जा रहा है जहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा समस्या ये है कि वो घर आपका लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। आगे शनि, पीछे राहु, और तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, निकट यात्रा का घर, तृतीय स्थान मीन राशि आपका पाप कर्तरी में लॉक्ड है। कुंडली में उस घर को शनि अभी एक्टिवेट करेगा वहाँ पर जाके। हालांकि अभी इस समय जिस समय आप बात कर रहे हो यहाँ पर करीब 5-6 ग्रह बैठे हुए हैं, और चंद्रमा निकल चुका है, और यहाँ पर अभी शुक्र, बुध, शनि, राहु बैठ के यहाँ पर नौटंकी चला रखी, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग करिए, कोई बात नहीं। तो अभी प्रिलिमिनरी कंडीशन में जब तक 14 से लेके 17 अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, तो सूर्य भगवान आपके चतुर्थ स्थान पे चले जाएंगे, मकर राशि का 4th हाउस में चले जाएंगे, है ना। और मई के बाद ही शुक्र बुध इस हाउस को क्लियरेंस करेंगे, फिर यहाँ से राहु भी रिटर्न आ जाएगा, आपके राहु के ऊपर चढ़ जाएगा राहु, ठीक है। तो 2nd हाउस को भी एक्टिवेट कर देगा, यानी फ्रॉम मकर राशि टू कुंभ राशि का राहु आपका है, तो वहाँ राहु पहुँच जाएगा, बढ़िया हो गया। और शनि आपका 3रा में गोचर करेगा, ठीक है। शुद्ध शनि उस समय 3रा स्थान में कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट देना चालू करेगा, ठीक है। और इसी समय आपका नीच शनि का महादशा भी कंटिन्यू शुरू हो चुका है, मिड सेक्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो नेचुरली शनि, ओरे बाप रे 19 साल से 1.5 साल गया ना अभी, तो पूरा फिल्म बाकी है। हाँ, की है, फेवर की है। इसमें देखिए, ये जो नीच का शनि है आपको बहुत पीड़ा दे सकता था। अभी टेलर पोस्टर दोनों आपका ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हो, ठीक है ना। तो ये लाइक का बात नहीं करते ना अभी तो बोलते अरे महाराज क्या करे, मेरा फट गया है, फूल कब बनेगा बता दो, ठीक है। तो गुरु का दृष्टि है इस नीच शनि के ऊपर, इसलिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इससे केंद्र में भी सूर्य बैठा है, तो अगर इससे केंद्र में वर्गोत्तमी सूर्य बैठा है तो ठीक हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नीच तो नीच होता है, हम लोग नीच भंग बोलें नहीं बोलें ये तो अलग बात है, लेकिन नीच का शनि नीच का फल ही देगा। आप उसको नीच भंग बोलो, एक बार ठोकाई पड़े फिर जाके रिकवरी हो, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन मेन फैक्टर क्या है ना, दिस हाउस इज ब्लॉक, जहाँ पर शनि जा रहा है नैसर्गिक रूप में आपके कुंडली में ये हाउस पाप कर्तरी में है, या ब्लॉक में है, या बंद में है। और नेचुरली ज़िंदगी में भी आप अपने अगर बड़े माइक्रो सेक्शन पे आपकी लाइफ को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हाउस में काम तो होता है, लेकिन कोई आप उसको लॉकआउट नहीं कर पाते हो, मतलब एनकेस नहीं कर पाते, ठीक है ना। मैं दूंगा कि पकड़ लो 3रा हाउस लॉक्ड पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले 3रा हाउस छोटा भाई बहन होता है ना। तो छोटा भाई बहन का हाउस लॉक है, छोटा भाई बहन है तो, लेकिन या अगर नहीं है तो धर्म के भाई बहन बन गए, या मित्र पड़ोसी बंधु हो गए। लेकिन ये आपके लिए काम भी करते हैं, आपके लिए फेवरेबल भी हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं जब एनकेसमेंट का बात आता है या इनसे कुछ आपको बड़े लाभ का बात होता है, लाभ भी मिल जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्लॉक अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, ब्लॉक बोलने से यही कहा जाएगा कि है तो लेकिन ब्लॉक है, मतलब पैसा, अभी जैसे कल कोई महात्मा बोल रहे थे मेरे पास अकूत संपत्ति है लेकिन फ्लो ऑफ मनी नहीं है, तो उनका सेकंड हाउस, धन का घर, परिवार का घर ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को बोलो कि भाई बहुत सारा संपत्ति तो है लेकिन काम किसका। ऐसे ही पकड़ लो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, बहुत अच्छा बात करते हो, लेकिन आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी को। ठीक है ना, उसको ऐसे कई मौका मिला कि कोई बहुत बड़ा कंडीशन है जहाँ पर आपको खड़े होकर भाषण देना है और उस भाषण के माध्यम से कोई आपका बात सुन के मतलब कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन करेगा, तो मतलब यू जस्ट नॉट इन्फ्लुएंस। जैसे अभी आचार्य संजय नेपाल में प्रवचन दे और सुबह सुबह देखा कि भाई लोग लाइन लगाए हैं, कोई कुंडली दिखाने के लिए, कोई दान देने के लिए, कोई रुद्राक्ष लेके पहुंच गया, कोई कुखरी लेके पहुंच गया। मतलब क्यों आए ये सब? मेरे बात में कहीं ना कहीं से वो लोग प्रेरित हुए या उनको अच्छा लगा, है ना। तो एनकेसमेंट हो गया। भाई मैं बात बोला, हम तो बात बेचने वाले होते हैं ना, हम क्या बेचते हैं? बात ही बेचते हैं। तो यहाँ अगर ब्लॉक हो जाता मेरा सेकंड हाउस पकड़ लो, मेरे थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस, मित्र बंधु पड़ोसी, यानी मित्र तो हैं लेकिन इमरजेंसी जब यूटिलाइजेशन और उनको किसी जगह में रूपांतरीकरण करने के लिए बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं कमी हो जाता है। नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कमी हो जाता है। दूसरों को जैसे फुल सपोर्ट मिल जाएगा, सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन जब एन मौका आएगा तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि ठीक टाइम में किसी का माँ मर गई, किसी का नानी मर गई, और पैसा देने के लिए तो आ रहा था, लेकिन क्या करे, रास्ता में भिखारी मिल गया, उसी को दे दिया। ठीक है, ये खेला यहाँ पर हो जाता है। उसी वहाँ पर शनि जा रहा है तो ओवरऑल गोचर मूवमेंट में तो फायदा देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशा अंतरदशा का लेवल 4th हाउस फ्रॉम मून, तो इसमें ढैया का जन्म बोलते हैं ऐसे कंडीशन में। और जिसके कुंडली में ऐसा ढैया शनि अगर अस्त मतलब नीच अवस्था में है तो उसमें पावर नहीं रहता है। जब पावर नहीं रहता है तो उसमें बहुत कुछ होप नहीं करोगे, यानी आपको नीच मार्ग में, जिसका कुंडली में कोई भी ग्रह नीच है तो उसको नीच हरकत करवाता है। ठीक है, नीच काम में लेके जाता है। मन में नीच ग्रह बैठ गया तो मन में नीच सोच, मीन माइंडेडनेस, मन में 4th हाउस इज माइंड, और ये कंडीशन जब मन में नीच ग्रह है तो मन में कभी कभार नीच सोच। और देखिए सुखाधिपति होता है 4th हाउस, और वहाँ पर जब नीच प्लैनेट बैठ जाए, पावरलेस प्लैनेट बैठ जाए, तो नेचुरली हमारे मन में बड़े सारे नेगेटिव थॉट या दुख का भावनाएं घर कर जाते हैं। ये इम्पैक्ट यहाँ पर रहता है। और 2.5 साल के बाद इसी नीच शनि के ऊपर आपका आकाश का शनि भी आ जाएगा, तो वो उसमें उस समय शनि का महादशा और डबल ढैया का इम्पैक्ट आपके लाइफ में अपियर होगा। पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय बाकी प्लैनेट भी आपके लिए फेवरेबल कंडीशन में है। खाली एक ग्रहों को देख के फलित नहीं होता है, बाकी ग्रहों का भी पोजीशन देखेंगे। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि अभी देखिए आपका मेष राशि का शनि है और मेष राशि का अधिपति खुद नीच होकर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो उसका भाव में नेचुरल बात है कि पावर नहीं है। प्लैनेट तभी फल देते हैं ना जब भाव बल उसको मिलता हो। ठीक है, और भावाधिपति का भी कंडीशन देखना पड़ता है कि कहाँ गया है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर क्या बोलेंगे, माइनस माइनस इजिकल टू प्लस भी बोलेंगे। ठीक है, तो बड़े सारे माइनस का सामना करना पड़ेगा, तो उसके ज़िंदगी में फिर प्लस आना चालू होगा। कुछ भी हो उस घर में, क्योंकि गुरु का दृष्टि अमृतमय दृष्टि है, तो स्वाभाविक बात है उतना ज़्यादा। अगर ये यहाँ से गुरु को हटा दिया जाता केंद्र भाव से, तो मैं बोलता कि हाँ आपका फटाके फूल कर सकता था, लेकिन गुरु का दृष्टि है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये बनता है कि आध्यात्मिक प्रगति का समय आ गया। ये स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में एक ट्रूथ स्पिरिचुअलिज्म, एक होता है ना ढोकसले वाले, ढोंगी वाले, चिता चेतन लगा लिया, माला वाला पहन लिया, आशीर्वाद देने के मुद्रा में आ गए और सभी को दिखाते हैं कि देखो हम कितने स्पिरिचुअलिटी हैं। लेकिन इस शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि होने से इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल ट्रू स्पिरिचुअल गाय कहा जाएगा।
इस समय जो आपका प्रश्न है कि तीसरा का शनि में क्या करना चाहिए, है ना, और शनि का महादशा है, इसमें क्या करना चाहिए, मेरा प्लैनेट, मेरा कुंडली क्या बोल रहा है, और ये घर अगर ब्लॉक है तो क्या करना चाहिए। देखिए, कोई चीज़ ब्लॉक है तो क्या करेगा। सबसे पहले देखिए, तीसरा घर लो डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल, ठीक है। तो ऐसे लोगों का ज़िंदगी में लो डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल कितना हो रहा है, ये पहले देखिए। अगर नहीं है तो यू एक्टिवेट कि आपको लो डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल 50, 100, 200 किलोमीटर के अंदर आपका मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉक पड़ा है। तो यू नीड सम एक्टिवेशन। और ऐसे शनि जितना ज़्यादा सोशल लेवल पे काम करेंगे, यूथ के लिए काम करेंगे और दूसरे का भला के लिए काम करेंगे, वो मूवमेंट का मतलब आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट देगा। तीसरा शनि यहाँ पर सबसे बढ़िया होता है कि लोकल जो आपका पिलिग्रिमेज है, तीर्थाटन है, टूरिज़्म है, सोशल टूरिज़्म, इकोनॉमिकल टूरिज़्म, स्पिरिचुअल टूरिज़्म एंड एंजॉयमेंट टूरिज़्म, ये सब के ऊपर तो मैं कहूँगा कि मकरू वालों को ज़रूर काम करना चाहिए। घूमो और घुमाओ, पॉजिटिव माइंड बनाना और उसको लेके प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट करना, टारगेट करना, उसी हिसाब में आपको इम्प्लीमेंटेशन देना है बढ़िया से, और उसके ऊपर काम करेंगे तो एकदम बढ़िया होगा। इसके ऊपर मेरा मतलब तीन स्टेज का प्लानिंग मैं यहाँ पर मकरू वालों को दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट इज़ 6 महीना यू मेक योर बेस्ट, उसके बाद आपके पास 2 साल का बढ़िया पीरियड मिल रहा है, जिसमें आप बहुत अच्छा बेटिंग कर सकते हैं और 6 रन 4 रन कमा सकते हैं। ये 6 महीना का टाइम पीरियड है जहाँ यू मेक योर सेल्फ इन ए क्रिएटिव मैनर, ठीक है। तो शनि 7.5 आपके लिए मेंटल ब्लॉकेजेस तो था, सभी मकरू के लिए था। अभी दिमाग खुलने लगेगा, ठीक है, दिमाग खुलने लगेगा, उसमें ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे नया प्रोजेक्ट, प्लानिंग, टारगेट आना चालू कर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट, प्लानिंग, टारगेट आपके पास आ रहा है उसके साथ ईमानदारी से काम करना है, ये पहला बात है। शनि किसको ठोकता है? शनि ठोकने वाला चीज़ लांचुआ, पेंचुआ, खेचुआ, ये इन लोगों को पिटता है। लांचुआ मतलब घूसखोर, पेंचुआ मतलब जो कूटनीति करता है, ठीक है ना, मिछुआ मतलब जो झूठ बोलता है, ठीक है ना। लांचुआ, मिछुआ, पेंचुआ, खेचुआ, जो दूसरे की चीज़ में टांग अड़ाता है उसको खेचुआ बोलते हैं, ठीक है। ये 4 अगर नहीं है आपके पास तो आप ईमानदार हो, और ये 4 छोड़ के काम करो, फिर रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये नहीं बोला कि आप, मैं मेरा बात भी समझो आप पहले, मैं ये नहीं बोला कि अगर कोई बिजनेसमैन 5 रुपया में खरीदा 6 रुपया का बेचेगा तो वो बेईमान हो गया। वो तो बिजनेस का रूल है भाई, मेरा नफा नहीं होगा तो फिर मैं धंधा कैसे चलाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी आप अपने प्रति, ठीक है ना, कि आप अपने लिए पहले ईमानदार तो बनो। मेरे लिए ईमानदार कैसे रहूं, मुझे तो पहले ये बहुत अच्छा से समझ जाना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अगर यही काम, देखिए नीच प्लैनेट आपकी कुंडली में हैं, 2-2 ठो नीच बैठे हैं, 2-2 ठो नीचाभिलाषी बैठे हैं, मतलब क्या, वो तो आप चाहो नहीं चाहो आपको नीच काम में तो लेके जाएगा, जहाँ पर ये 4 चीज़ रहेंगे, लाचुआ, मिछुआ, केचुआ, पिछुआ, ये तो रहेगा ही, ठीक है ना। लेकिन उसको भी ईमानदारी से करोगे। आप कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वो अपने लिए ईमानदार। मैं आपको 3 बजे बात करने के लिए बोला तो 1 मिनट पहले से ही कॉल लेके बैठ गया ना, तैयारी होके। दिस इज ईमानदारी फॉर मी। अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं 2 बार कॉल करूं, 3 बार कॉल करूं, या आप मेरे को जब कॉल करें बातचीत नहीं हो पाया, अलग बात, वो तो हाँ, लेकिन मैं 3 बजे बोला तो 3 बजने के लिए 1 मिनट है, मैं आप तक कॉल पहुंचा दिया। तो ईमानदारी मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप को एकदम बुद्ध भगवान बना के दिखाओ, वो नहीं है। आप जो भी कर रहे हो भाई, आप जन्म ही हुए हो, अगर कोई आर्मी है बोलेगा हमको तो आदमी मारना है, आप पाप बोलो या पुण्य बोलो, लेकिन मारो तो ईमानदारी से मारो ना। अभी बड़े तीसरा शनि, फिर कोई कौन प्लैनेट कहाँ भी बैठ जाए और कितना क्या हो जाए, कोई मतलब का नहीं होता है। तीसरा शनि लक्ष्मी योग रहता है और ये मूवमेंट करवाता है, और आपके लिए तो और लकी है क्योंकि आपका शनि का महादशा चल रहा है, ठीक है ना। और शनि महादशा में तीसरा का शनि मिला है, शनि महादशा में 7.5 मिला है, तो ये दोनों ही कंडीशन बड़े अच्छे होते हैं। और ये समझ लीजिए कि आदमी को कम्प्लीटली एक टॉप लेवल पे पहुंचाएंगे। ठीक है, शनि अपना दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा तो अपने समय में देगा ही,
खिंचातानी करेगा, वो ठीक है, लेकिन जब अच्छा देने के लिए आता है अच्छा भी देगा और दे के परीक्षा भी लेगा कि मैं दिया फिर आपने क्या किया, और नहीं किया तो फिर ठुकाई करेगा। ये नेचुरल बात है, ये तो शनि का फिनोमिनन है। आपको देगा जरूर, फिर क्या कर रहे हो, फिर ले लेगा, फिर देगा, ये तो उसका आदत है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो 100% शनि के महादशा में मिलता ही है, ठीक है ना, इसमें ना नहीं बोला जा सकता है, आप कुछ भी करो। बैलेंस तो देखिए, इसमें शनि जहाँ बैठा है उसके तहत जीना सीखना पड़ता है, ठीक है। 1 नंबर 4th हाउस में बैठा है तो आप बढ़िया कर रहे हो, दान दक्षिणा दे रहे हो। दूसरा ये है कि कालपुरुष के सर में बैठा, आपसे चतुर्थ और एकादश में बैठा, लग्न से पैर में बैठा, चंद्रमा से मन में बैठा और सूर्य से कर्म स्थान में बैठा, तो आत्मिक लेवल पे यहाँ पर सबसे 1 नंबर फिजिकल हेल्थ के लिए आपको जितना ज़्यादा मॉर्निंग वॉक, बैक वॉक, फ्रंट वॉक, साइड वॉक, वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज इन द शनि महादशा। एंड ज़्यादातर जंगल के तरफ चलना, शहर में नहीं, जंगल में लेके जाना, जंगल में चलना, ग्रामीण क्षेत्र में जाना, ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करना, गांव के लोगों का सहायता करना, गांव के लोगों का असुविधा को दूर करना, ये सारा है कि आपको रोग बीमारी से दूर करे। या तो ग्रामीण लोगों को दे दो, वरना फिर हॉस्पिटल को दो, और क्या माने होता है जनरल लोग, शनि माने गरीब, शनि माने लेबर। और आप जितना ज़्यादा ऐसे ग्रेड लोगों के लिए काम करने लगोगे, मानसिकता बनाओगे, जो युवक बेकार बेरोजगार है उनके लिए नौकरी, काम, स्वावलंबन के ऊपर काम करोगे, वो शनि उतना ज़्यादा आपको देगा, ठीक है ना। कुंडली को देख के ना एक लाइन पे काट सकता था, भाई चिंता मत करो, लग्न से एकादश का शनि है, हमेशा अच्छा ही देगा, ऐसा बोल सकता था। इतना प्रवचन क्यों दे रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है। शनि यहाँ एकादश का शनि जल्दी कहीं कैसे भी बैठा हो बुरा फल नहीं देता है, ये टॉप लेवल का बात है। लेकिन नीच है और चंद्रमा से चतुर्थ है तो मेंटल लेवल का हीट बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है ना। तो मानसिक अवसाद के महादशा में शनि होता है रात्रि ग्रह। मेरे को भी शनि महादशा में रात को, आप देखो ना कल का राशिफल कितना बजे मैं अपलोड किया हूँ, देख लो कल का राशिफल 1:20। तो 1:20 तक मैं क्या कर रहा था फिर ठीक है चड्डी पाठ कर रहा था बैठ के, चड्डी पाठ के बाद राशिफल बनाया और पब्लिश किया। तो आपका क्या बताएं फिर उसमें, ठीक है। हाँ तो इसमें ये संजय, हम भी संजय उवाच, आप गीता वाले, हम गीता वाले, आप थोड़ा राज परिवार के हो, गुप्त राजा हो, हम पंडित जी हैं, और क्या खाली रिपोर्ट ठीक रहता है ना। यहाँ मेंटल डिजीज होता है, चंद्रमा से 4th शनि मानसिक लेवल पे आदमी को ऐसे प्रॉब्लम परेशानी दे देता है जिसके कारण सब रोग बाद में निकल के आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोला वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। एंड जन सेवा, लोगों का सेवा करोगे, यूथ स्पेशली यूथ टीम बनाओ, यूथ विंग्स बनाओ, उनके लिए काम करो, उनके लिए ग्रुप बनाओ। आप उनसे फायदा लो नहीं लो अलग बात है, वो तो ऑटोमेटिक फायदा हो जाता है ना, जनता का पैसा बोलते हैं जी, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गौ का सेवा तो कॉमन चीज है ना, गौ का सेवा, ये बिना गौ का शनि के महादशा में तो आज तक एक भी आदमी नहीं देखा जो कि तार सका है, पार हो सका है। ऑल्टरनेटली कहीं ना कहीं गाय गवाए, ऑल्टरनेटली वो गाय ही उसको बचाती है, उसके सिवा और कोई नहीं। तो गुरुकुल जाओगे, ये तो आसान वाला काम हो गया ना। आप झुग्गी झोपड़ी, ग्रामीण आपके आसपास जो गांव हैं, नए युवक 14 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल के युवक, उनके लिए कुछ काम, उनके लिए संगठन बनाना। यहाँ पर क्या होता है, आपके कुंडली में संगठनात्मक योग बना हुआ है ना, ऑर्गेनाइजेशनल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करो और बहुत बड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद करो, ऐसा नहीं है। जस्ट कि लोग आपको समझें, ठीक है ना। क्योंकि एकादश का शनि है ना, तो अभी देखो ये एकादश का शनि को क्या बोलते हैं, सर्व इच्छा सिद्धि। तो सर्व इच्छा, आप अगर छोटा इच्छा रखोगे तो क्या करेगा वो शनि बेचारा, छोटा इच्छा देगा। लेकिन अगर आपका माइंड को ब्रॉड करोगे और बड़ा इच्छा पे काम करोगे, देन मैं इसलिए तो बोला पहला 6 महीना तो समझो कि बड़ा इच्छा कैसे बनाते हैं। वो जब तक आप बड़ा इच्छा माइंड सेटअप ही नहीं है तो आप बोलोगे मेरा सरकारी नौकरी होगा कि नहीं, मेरा नौकरी होगा कि नहीं, मेरा काम मिलेगा कि नहीं, मेरे को लाख रुपया मिलेगा कि नहीं, मेरे को करोड़ मिलेगा कि नहीं। शनि बोलता है अरब बोल दूंगा, शनि एकादश का बोलता है अरब बोल दूंगा, पद्म बोल दूंगा, शंख बोल दूंगा। आप लाखपति बन लाख का ढूंढ में बैठे हो तो बेचारा शनि क्या कर लेगा,
अष्टम का शनि अगर वाइफ का है तो घुटने का प्रॉब्लम स्वाभाविक बात है ना। तुला में 72 बोल दिए तो वो वृषभ का हो गया, तो तुला राशि से अष्टम शनि हो गया। अष्टम शनि अगर कुंडली में है तो अष्टम शनि का शांतिकरण कराना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्मशान घाट में जाके एक पूजा करवा दीजिए, है ना। स्मशान घाट में कोई भी यज्ञ काली का एक स्पेशल पूजा होता है, जिसके कुंडली में भी अष्टम का शनि हो, उनको अगर बहुत समस्या इस प्रकार का है, घुटना में प्रॉब्लम है, घुटना नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, या वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, या चल नहीं फिर पा रहे हैं, या रात को खटिया में पैरों को पीट पीट के सो रहे हैं, ऐसे दुल दुल करके मारते हैं तभी जाके नींद होता है, और बड़े पैर में कपड़ा उपड़ा बांध रहे हैं, इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम है और नहीं ठीक हो रहा है, और शनि मतलब कमर से नीचे, तो ऐसे कंडीशन पे उनको मसान घाट में मसान काली का एक पूजा दिया जाता है। उसका विधान है, वो जो लोग करते हैं उनको सब कोई करता नहीं है, उनके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। सब गधा भेड़ बकरी पंडित इसको करते नहीं है, और जो करता है थोड़ा सा ठीक ठाक दक्षिणा ले लेता है जाके। पूजा करने वाला स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। वो शनिवार का दिन होना चाहिए, अमावस्या का रात होना चाहिए। मसान घाट में जाके आप वो इनका ये तो लड़की है, महिलाएं तो मसान घाट नहीं जाएंगी, ये बाहर रहेंगी। हाँ, तो वो अंदर पूजा होगा और ये सब कुछ समर्पण करके एक मुहा वापस आ जाएंगे, तो नेचुरली इसमें वो शांतिकरण हो जाता है। फिर आके दूसरा दिन आप किसी भी शिव मंदिर में इनका शनि का शांति करा देंगे। हवन थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है, बढ़िया से 8-10 घंटा का हवन रहता है, तो उसमें फिर ये अष्टम शनि का पीड़ा कट जाता है, ठीक है। कोशिश करो, मैं यहाँ से पंडित भेज दूंगा। हमारा पंडित लोग सब एकदम पहाड़ से पहाड़ तोड़ वाले पंडित बैठे हैं, ठीक है ना। आप उनको जाने आने का फ्लाइट टिकट दे देना, जाके करके आ जाएंगे। मैं तो यहाँ बैठे बैठे कहाँ विदेश में भी भेज देता हूँ, ठीक है कि अष्टम का पैसा हम खाएं, हमारे पास का पैसा का कमी है। वो पंडित जी से बात करोगे अष्टम का, वो अपना ग्रह लेके जाएगा। ये रेमेडी ना सभी के लिए है नहीं। एक बात बता देता हूँ, आप जब बोले कि 2 बार पानी निकाल लिए हैं और बहुत समस्या है, तभी जाके 650 mg का पैरासीटामोल का बात कर रहा हूँ। नहीं तो सिंपल सा बात है कि जाके आप स्मशान घाट का बाहर खड़े होके माँ दक्षिण काली बोल दो, आप भक्ति भाव से बोल दोगे तो काम हो जाता है। एक दिया जला के भी आ जाओ तो भी काम हो जाता है। लेकिन जब किसी को मैं देख रहा हूँ कि हायर ठोकाई हो चुका है, अब इसको छोटा मोटा मेडिसिन में काम नहीं देगा, भाई सीधा इंजेक्शन सलाइन लगाओ, ठीक है ना। आज तक किसी को बोलते हुए सुने हो कि मसान घाट में जाके पूजा करना है? आपका शनि का महादशा, बीवी का पैर का हालत खराब, तो ऐसे कंडीशन पे क्या बताएं। और आप तुला बोल रहे हो और अभी शनि का छठा में चल रहा है, सप्तम अष्टम में जाएगा, तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि अभी 2.5 साल के अंदर ठीक तो कर देगा। लेकिन अगला 2.5 साल के बाद सप्तम शनि, उसके बाद फिर अष्टम में घुसेगा, तो उस समय तो आपको हालत खराब करके रख देगा। हालांकि अभी 5 साल तो बचाव है, लेकिन 5 साल के बाद तो आपको फाड़ के फोड़ करेगा। तो उससे पहले ये करवा दो, 1-2 बार करा के देख लीजिए, इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, ठीक है ना। वो दिल्ली के, और दिल्ली में बहुत अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर हैं, ठीक है। मतलब ये 20 साल पहले का बात बता रहा हूँ, अभी का नहीं जानता, है ना। 20 साल हुआ मैं दिल्ली गया है। नेचुरोपैथी सेंटर दिल्ली का एक तो मैं जितना जानता हूँ गांधी मार्ग में कुछ था, नेचुरोपैथी का कोर्स वगैरह था, और कहीं भी हो सकता है। जैसे अभी शनि का महादशा है और आपका यहाँ धर्मपत्नी का पैर का प्रॉब्लम है, तो एक बार जाके नेचुरोपैथी में अपना थोड़ा सा बॉडी क्लीनिंग, शरीर शुद्धिकरण का पूरा कोर्स करवा लीजिए। 10 मतलब पंचकर्मा, 10 कर्मा, 10 शुद्धि का पॉइंटर बांध रहे हैं, मैग्नेट लगा रहे हैं, रेड कलर उंगली में लगा रहे हैं, मैग्नेट में मिट्टी पट्टी दे दिए हैं, पेट में मिट्टी पट्टी और घुटने में मिट्टी पट्टी दे रहे हैं। हो गया कितना पैकेट पैक हो गया, ये क्लास हुए ना, कम से कम तो 30 से 90 तक देख लो, फिर 30 to 90। हम लोग ना ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं कि भाई या तो पहले लो या तो लास्ट में लो। वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में काम दे दिया, ठीक हो गए, तो फिर एस्ट्रोलॉजी का पूजा पाठ, ग्रह शांति, मसान काली जरूरत नहीं है। पर ये सब करने के बावजूद ठीक नहीं हुआ तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड रेमेडी करना पड़ता है, ठीक है ना। दोनों करने का कोई मतलब नहीं है कि वो भी करा रहे हो ये भी करा रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में, और पर्टिकुलरली इस प्रकार के आयुर्वेदा में आप जा रहे हो दिल्ली का आदमी हो के, ये आपको सलूट है।
हम जिंदगी में पाप समझा समझा के बुझा बुझा के थक जाते हैं। लोग नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में नहीं आते। मेरा जिंदगी चला गया योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामा फेरा, रेकी में। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर आप सही दिशा में हो तो हम काहे चढ़े आपको, और हम पंडिताई लगा के बोले कि ला पैसा और पूजा कर देंगे, क्या जरूरत है भाई, है ना। आप ऑलरेडी ट्रैक में हो तो आपको ठग के क्या मतलब। मीनो मारंती हीनो जाती, नर के पड़ंती पुत्र नाती। बाप का पाप के कारण संतानों का दुख, ठीक है ना। माँ के घर में बैठ गया ना तो किसी ना किसी पंडित का पैसा खाया नहीं हो तो काहे ऐसा दंड मिले, है ना। हालांकि इनका शनि का महादशा है, छठा का शनि बढ़िया है, बुरा नहीं है। 4th and 5th लॉर्ड इन 6 तो अच्छा, बकरी भी है तो 5th का भी दोष दे देगा। इनको 5, 4, 9, 3 और 5, 3 और 6 9 पंडित ब्राह्मण जो गायत्री वाले हों उनको नहीं मिले तो जैसे जनरल पंडित धोती वाले, उनका आशीर्वाद करवा दो ना, एक पूजा करके थोड़ा सा गुरु का शांति करा के, ठीक है ना। और वो लोग उनको आशीर्वाद दे देंगे। मई तक एक योग लगा है, हालांकि कम समय का योग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आशीर्वाद करवा देने से काम खुलने का पूरा संभावना है। कुंडली में नीच गुरु बृहस्पति हो जाता है ना तो थोड़ा सा आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम दे सकता है। ये पति नीच हरकत कर सकता है लाइफ में। इस गुरु को शांति कराते कराते मर्जी ही होता है, आप हमारा मर्जी होता नहीं है, लेकिन आप अपने कर्तव्य को करो। गुरु नीच का कुंडली में है तो गुरु का शांति कराओ। शुक्र मंगल का युति है तो शुक्र मंगल का शांति कराओ। शनि का महादशा है, फायर कर रहा है उस घर को, तो ऐसे कंडीशन पे तुरंत शुक्र मंगल का शांति कराओगे विष्णु सहस्त्र नाम का अर्चन करके। तो अपना कर्तव्य पूरा कर दो ना, फिर ईश्वर का जो इच्छा होगा। बेटी नहीं होती तो अभी बोलता लाइन में आओ और 5000 हगो बोल के ना।